नमस्ते हिंदुस्तान। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों आजादी के बाद से ही हिंदू मंदिरों में ताले लग गए? क्यों राम मंदिर के लिए हिंदुओं को 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा? क्यों सिर्फ हिंदू मंदिरों के पैसों पर सरकार का कब्जा है? क्यों हर बार कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक प्यारा लगा? क्या कांग्रेस शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है? आइए सबूतों के साथ जानते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की इस राजनीति को समझते हैं। कांग्रेस का असली चेहरा शुरू से ही किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। आजादी के समय से मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कैसे अलग अलग पाकिस्तान बनने की रास्ता कांग्रेस ने ही आसान कर दिया। समझते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 1947 के बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा नहीं गया, लेकिन हिंदुओं पर कानून थोपा गया। शाहबानो केस याद है आपको? 1985 सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के हक में फैसला दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए कानून ही बदल दिया। धर्मांतरण, कन्वर्जेंस, कांग्रेस के राज में ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई। पूर्वोत्तर भारत और आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ को कांग्रेस सरकारों ने कभी रोका ही नहीं। मंदिर बना मस्जिद तो इनका बहुत ही पसंदीदा था। सिर्फ हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार के कब्जे में गया, लेकिन मस्जिद और चर्च अपने फंड खुद मैनेज करते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान किस तरीके से अदालतों में रामलला के खिलाफ इन्होंने हलफनामे दे दिए। 1989 में शिलान्यास पर रोक और 1992 में ताला खोलने का श्रेय लेने की चाल, और 2000 से लगातार देरी। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोक रखा, हिंदू संस्कृति पर हमला किए, स्कूलों से वेद, गीता, उपनिषद निकाल दिए गए, लेकिन मदरसा शिक्षा को फंड मिला। लव जिहाद जैसे मुद्दों को सिर्फ अफवाह बताया गया, जबकि जमीन पर अनगिनत केस सामने आते रहे। हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल उठाए, त्योहारों को प्रदूषण से जोड़ना और मंदिर पूजा पर टैक्स, ये सब कांग्रेस की पहचान बन गया। कांग्रेस के समय से ही बॉलीवुड में लगातार हिंदू खलनायक और मुस्लिम बहुत बेचारा पीड़ित नैरेटिव चलाया गया। फिल्मों में हिंदू पंडित को लोभी और मुस्लिम को उदार दिखाना बहुत ही आम ट्रेंड बनाइए। ये नैरेटिव कांग्रेस को उस सेक्युलर राजनीति से जुड़ा था जहां असली निशाना हिंदू आस्था थी। विवाह और स्वतंत्रता हिंदू विवाह के अधिनियम थे, सिर्फ हिंदुओं पर लागू किया गया, लेकिन मुस्लिम और ईसाई अपने अपने पर्सनल लॉ से चलते रहे। मतलब हिंदुओं पर कानून थोपा गया दोस्तों, और दूसरों को खुलेआम छूट दी गई। कांग्रेस सरकारों ने कभी स्वीकार नहीं किया गया कि किस तरीके से लव जिहाद असल समस्या है हमारे देश में। यूपी, केरल, एमपी से हजारों केस सामने आए, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने हमेशा इसे सिर्फ मोहब्बत और प्यार कहकर दबा दिया, जबकि असलियत क्या है? ये हिंदू समाज को धीरे धीरे कमजोर करने की सुनियोजित साजिश थी। कांग्रेस के हिंदू विरोध की कई नई बात थी। इसकी शुरुआत खुद जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो नेहरू जिनके नाम में पंडित है, कहा गया पंडित, लेकिन जिनकी नीतियां हिंदू आस्था के खिलाफ और मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में था। आइए जानते हैं। सोमनाथ मंदिर विवाद 1951, स्वतंत्रता के ठीक बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। याद कीजिए किस तरीके से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन नेहरू जी ने इस कदम का विरोध किया और क्या कहा था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ऐसे धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। मतलब हिंदू मंदिर में राष्ट्रपति का जाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ, लेकिन मस्जिद, दरगाह पर कांग्रेस नेताओं का जाना सेक्युलर। हिंदू कोड बिल, सिर्फ हिंदुओं पर कानून। 1950 के दशक में नेहरू ने हिंदू कोड बिल लागू कराया। इसमें हिंदू विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी सब पर कानून थोपा गया कि एक विवाह, लेकिन मुस्लिम कितने भी विवाह कर ले, ईसाई को उनके पर्सनल लॉ पर चलने दिया गया। विवाह करो, जितने विवाह करना है करो, और बच्चे करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, कोई पाबंदी नहीं, कोई छूट, सब कुछ खुलेआम। कश्मीर का धारा 370 याद है? नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों ये कश्मीर मुद्दा। धारा 370 और 35A लागू करके कश्मीर को एक अलग पहचान दी गई। सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत में विलय हो, लेकिन नेहरू
नेहरू जी ने यूएन में मामला ले जाकर हिंदुओं को घाटी में बेघर करवा दिया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की शुरुआत 1950 के दशक में ही अल्पसंख्यक के मंत्रालय जैसी सोच यही नेहरू जी ने दी थी, कांग्रेस की देन थी। धारा 370 अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान खोलने की आजादी, लेकिन वही हिंदू संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। आर्टिकल्स और फैसले तो कांग्रेस राज में जो लिए गए दोस्तों, आइए जानते हैं। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक संस्थानों को किस तरीके से विशेष अधिकार मिले। 370-35 से कश्मीर को विशेष दर्जा, हिंदुओं का लगातार पलायन, किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ अनटच्ड, लेकिन हिंदुओं पर कोर्ट बिल जारी की गई। हज सब्सिडी कांग्रेस सरकार ने आरंभ किया। मंदिर का जो जितने पैसे हुए वो इस्तेमाल हुए। बाबरी केस, कांग्रेस ने रामलला के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दायर किया। दोस्तों, कांग्रेस का इतिहास गवाह है, इस पार्टी ने हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा, मंदिरों को लूटा, संस्कृति को दबाया और मुस्लिम तुष्टीकरण को ही अपना धर्म बना लिया। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या ऐसी पार्टी कभी हिंदुओं की हितैषी हो सकती है, या फिर सच ये है कि कांग्रेस का डीएनए ही हिंदू विरोध है और अब एक नई साजिश, बस बार बार वोट बैंक की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। अरे ये सब नाटक है दोस्तों, सब फ्रॉड है, बहुत बड़ी जालसाजी है। ये कुछ पल का ना, ये बिन बादल बरसात और ये बिन मौसम बरसात जो हम हिंदुओं के ऊपर थोपा जा रहा है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, क्या कांग्रेस कभी हिंदू हितैषी रहा है? कभी नहीं। क्या कभी भी कांग्रेस ने हिंदू के पक्ष में एक निर्णय लिया है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। स्वतंत्रता से पहले से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक और आज के तारीख गवाह है कि आज तक एक भी निर्णय हिंदुओं के पक्ष में कांग्रेस के द्वारा लिया ही नहीं गया है। और अब जब कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ और सिर्फ एक और बेबुनियादी बातें, वोट की चोरी, वोट बैंक की चोरी। अरे उस वक्त वोट की चोरी होती थी जब जिस वक्त कभी कुछ था ही नहीं, जब पूरे के पूरे बक्से बदल दिए जाते थे, जब पर्चे उठा के एक से दूसरे पर्चे में पलट दिए जाते थे, उस वक्त होती थी वोट की चोरी। और ये हमेशा से कांग्रेस राज में हुआ है। तो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि कैसे होता है। लेकिन सरकार बदल चुकी है, ना अब इस तरह की कोई बात है और ना इस तरह के कोई भी जुर्म हो रहे हैं। गली गली जाकर देखिए कि बीजेपी क्या कर रही है, गरीबों के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। बाकी हमें पहले से बेवकूफ बनाने की कोशिश कांग्रेस करती आ रही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जनता जागरूक है और ये जनता सब जानती है, क्योंकि जनता सोती नहीं है, जागती भी है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि कौन आपका हितैषी है और किसमें आपकी आने वाली पीढ़ी भी महफूज महसूस करेगी, किसमें वो अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि हम कितने डरे हुए हैं, कितने कायर हैं और किन किन चीजों पे सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं, ये तो हम बखूबी जानते हैं। तो कम से कम आज सही निर्णय लेने का एक हौसला रखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, चैनल पर यूं ही बने रहे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है आपको और आपके दिल तक छूती है, ये साक्ष्य, ये सबूत के साथ जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है, छोटे गिलहरी प्रयास की है, अगर समझ में आती है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर यूं ही बने रहे और अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।